एक ऐसा रिश्ता जो बचपन में मोहल्ले में शुरू हुआ लेकिन खामोशी में जाके खत्म हुआ। आज की ये कहानी 22 साल के एमबीए स्टूडेंट कृतिका चौबे और 25 साल की महिनी शाहू की है। 5 नवंबर 2025 झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने, जहाँ पे एक लड़की फुटपाथ पर खड़ी थी जिसका नाम कृतिका चौबे होता है। वही ठीक उसके सामने मनीष होता है और ये वही लड़का होता है जो लड़की से पिछले 7 साल से प्यार कर रहा होता है। वही कुछ ही सेकंड बाद आसपास के लोग चीख उठते हैं। तो चलिए जानते हैं पूरी वाकया क्या है। ललितपुर शहर तालाबपुरा की मोहल्ले में रहने वाली कृतिका चौबे, वही तीनों बहनों में वो दूसरे नंबर पे थी। वही बचपन से ही बहुत ही मेहनती, शांत और वही एमबीए की पढ़ाई करने के लिए वो झांसी आई थी। वही उसी मोहल्ले में मनीष साहू भी रहता था। दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे और वही 2018 में ये दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। वही दोनों ने जीने मरने की भी कस्में खाई, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इनका ये रिश्ता एक दिन इन्हीं की जान ले लेगा। तो चलिए जानते हैं कि अब वो कौन सा मोड़ था जो दोनों के बीच के रिश्ते को बिगाड़ देता है। दरअसल जो मनीष होता है वो एकदम साधारण परिवार से आता है और वही दूसरी ओर जो कृतिका होती है वो आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है। वही जो मनीष होता है वो सरकारी विभाग में गाड़ी चलाता है और वही 2024 में उसकी शादी करवा दी जाती है। वही जो कृतिका होती है वो टूट जाती है, बिखर जाती है और उसे एक फैसला लिया कि वो अब मनीष से कभी भी बात नहीं करेगी और दूरी बना लेगी। वही जो मनीष होता है वो अपनी शादी से खुश नहीं होता है। वही शादी के 2 महीने बाद ही वो अपना नाता तोड़ लेता है, यहाँ तक कि पंचायत में 3 महीने पहले ही वो तलाक ले लेता है। लेकिन वही जो कृतिका होती है वो मनीष के नंबर को ब्लॉक कर देती है, उसे बात नहीं करती है। बस तब क्या था, मनीष इस बात को सहन नहीं कर पाता है। वही मनीष का ये प्यार अब जुनून में बदल जाता है। जिस हॉस्टल में कृतिका पढ़ रही होती है वो उसके आसपास भी घूमता है। सिक्योरिटी गार्ड के लाख मना करने के बावजूद भी वो उसकी एक झलक देखता है। वही जो मनीष होता है वो कृतिका से बात करने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम साबित होती है। वही जो लड़की होती है वो पढ़ने में आगे बढ़ना चाहती है, करियर ग्रोथ चाहती है। वही जो मनीष होता है वो उसकी हालत बिगड़ जाती है, उसके अंदर बेचैनी, असुरक्षा जो कि धीरे धीरे से उसे अंधेरे में ले जाती है। वो दिन, वो प्लान, रविवार, दोनों के रिश्ते को 7 साल हो गए थे। वही मनीष के कहने पर कृतिका भी उससे मिलने के लिए मना नहीं कर पाई। कृतिका ने ये सोचा कि चलो ये आखिरी बार है, बातें साफ कर लेते हैं। दोपहर को दोनों रेस्टोरेंट में गए। वही बातचीत में करवाहट थी। मनीष के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो नहीं मानती है। कृतिका साफ साफ कह देती है कि अब ये रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन वही जो मनीष, जो इंसान दिख रहा होता है लेकिन उसके अंदर तूफान चल रहा होता है। वही उसने एक बैग भी लाया था जिसके अंदर तमंचा था। इसके बाद दोनों रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। वही सामने यूनिवर्सिटी होती है, लोग आसपास से जा रहे होते हैं और शाम ढल रही होती है। दोनों के बीच में लगभग 20 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद जो कृतिका होती है वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जा रही होती है और वही तभी मनीष कहता है कि अपना सामान तो लेती जाओ। और जैसे ही कृतिका पीछे मुड़ती है पूरी की पूरी कहानी बदल जाती है। इसके बाद आसपास में अफरा तफरी मच गई। वही किसी राहगीर ने ऑटो रुकवाया। वही दोनों को झांसी मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया। वही जो कृतिका होती है उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है, लेकिन वही दूसरी ओर जो मनीष होता है उसने घटना स्थल में ही दम तोड़ दिया होता है। वही इसके बाद जब पुलिस आती है तो जब उन्होंने बैग चेक किया तो उसके अंदर से 315 बोर का हथियार मिला। वही कृतिका की हालत की बात करें तो वो जो एक गोली का जो टुकड़ा होता है वो उसकी रीढ़ की हड्डी को जाके लगता है। वही डॉक्टर का कहना अब ये होता है कि जो उसका जो निचला हिस्सा है वो काम नहीं करेगा, अब वो चल भी नहीं पाएगी। वही परिवार का रो रो का बुरा हाल हो रहा होता है और जो अस्पताल वाले होते हैं वो उसे भोपाल के एम्स में रेफर करते हैं। वही जहाँ पे एक परिवार अपनी बेटी की जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा होता है, तो वही दूसरी ओर जो लड़के के जो माता पिता होते हैं वो अपनी बेटी की स्थायी गलती पर रो रहे होते हैं। वही अगर हम मनीष के घर की बात करें तो उसके घर के हालात भी सही नहीं थे। जो पिता होता है उनका एक हाथ नहीं होता है, जो बड़ा बेटा होता है वो पहले ही गुजर गया होता है और इन सबके बीच में जो मनीष होता है वो अपनी शादी तोड़ देता है। जिसके बाद जो उसके पिता होते हैं उसे बातचीत करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। वही रविवार को जो मनीष होता है वो घर से नहा धोकर निकला होता है और दोपहर तक ये खबर आती है कि बेटा अब नहीं रहा। वही यहाँ पे इस कहानी का आखिरी हिस्सा जिसने सबको हिला दिया। दरअसल घटना के 2 घंटे पहले ही कृतिका की आईडी से एक रील पोस्ट किया गया। वही 44 सेकंड का ये रील होता है जिसका कैप्शन होता है कि इस रिश्ते को 7 साल पूरे हो गए। वही इनमें इन दोनों की पुरानी यादों की जो फोटो होते हैं उनकी वीडियो बनाई गई होती है। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार इस रील को किसने पोस्ट किया, ये अब तक नहीं पता चला है। वही ये अपराध नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर कोई भी रिश्ता संतुलित हो तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है।
लेकिन ठीक इसके उल्टा जब प्यार, जुनून या जिद बन जाए तो ये बहुत ही खतरनाक रूप ले लेता है। वहीं अगर आपको भी लगे कि कोई रिश्ता आपको तोड़ रहा है तो ऐसे में हिंसा ना करें, बल्कि अपने परिवार से बातचीत करें और या तो फिर कानून का रास्ता ले।